वेलकम दोस्तों। आज हम करते हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन के बारे में आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा है, जैसे कोई इक्वेशन है आपके पास 9x + 3y = 4। ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि देखो, जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कितनी है 1, तो लीनियर हुई। ठीक है, और इक्वल भी दिया हुआ है 4, तो ये है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आपने 9th क्लास में इसको पढ़ा है, जिसमें आप इसको डिनोट करते थे। स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी इसकी ax + by + c = 0। एक्स वाई तो वेरिएबल हो गए और ए बी सी हो जाएंगे हमारे कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन 10th क्लास में आपको पेयर पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उनको हम डिनोट कैसे करेंगे, जैसे a1 यहाँ पे ऐसे है ना, ये ax + by + c = 0। ठीक है, तो हमको लिखने हैं दो पेयर, तो इसको a1 b1 और c1। तो a1x + b1y + c1 = 0, और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी a2x + b2y + c2 = 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। एग्जाम्पल, जैसे एक इक्वेशन तो आपको मैंने ये लिखी हुई है ऊपर। ठीक है, एक इक्वेशन और लिख देते हैं, पेयर बन जाएगा। जैसे कि 3x हो गया -2y = 24, या कुछ भी नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो जो x का कोफिशिएंट है उसको a से डिनोट करेंगे, और जो y का कोफिशिएंट है वो b होगा, और ये होगा c। ठीक है, और इसमें जो टॉपिक है ग्राफिकली मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनके जो लीनियर इक्वेशन है उनका हमको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, किस मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, इसको भी करेंगे। इसमें और भी 2-3 मेथड है। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लीजिए। इसमें एक टेबल दी हुई है, ये 3.1, इसको समझ लीजिए ज़रा। जैसे कि इसमें कोई इक्वेशन ये है पेयर ऑफ लाइंस, ये एग्जांपल दिए हुए हैं 2 लाइंस के। ठीक है, यहाँ पर जो ये a1 और अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये रेशो निकाल रखे हैं इनके। ठीक है, जो a1 की वैल्यू तो यहाँ से ली और b1 की यहाँ से और c1 की यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही जब इनको कंपेयर करेंगे इन रेशो को, तो ये रेशो कभी कभी क्या होगा कि जो a1/a2 है वो नॉट इक्वल आ जाएगा b1 b2 के। तो इस कंडीशन में ग्राफिकल जब आप रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे 2 लाइन होगी, एक लाइन ये हो जाएगी और एक हो जाएगी ये, देखो। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो जब आप इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो लाइन 3 कंडीशन आपके सामने आएगी लाइन की। कौन कौन सी? हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, एक कंडीशन तो ये आ जाएगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या आएगी कि जो लाइन है, एक लाइन आपने ड्रॉ की और दूसरी लाइन भी ठीक उसी के ऊपर ड्रॉ हो गई। ठीक है, एक कंडीशन ये आएगी। और थर्ड कंडीशन क्या आएगी कि दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। ओके, तो इन तीनों कंडीशन के लिए ये लिखा हुआ है, देखो, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ये नॉट इक्वल टू है, तो इस कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग मतलब ये वाली जो 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, और अगर ये रेशो तीनों ही इक्वल आ गए तो इक्वल लाइन क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन यानी कि लाइन के ऊपर लाइन दूसरी भी। ठीक है, और अगर a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 और नॉट इक्वल हो जाए c1 c2 के, तो इस कंडीशन में लाइन होगी पैरेलल। पैरेलल यानी कि जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगी। ठीक है, और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि A1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो वहाँ आपको एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कैसे? देखो, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है आपके सामने, एक लाइन ये है और एक लाइन ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है 60 पर।
इसका मीन्स ये हुआ कि जो x की वैल्यू है वो आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। क्योंकि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है तो इसका सोल्यूशन भी 1 ही हुआ, केवल एक, ठीक है। एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। और अगर ये कंडीशन आ जाए कोइंसिडेंट लाइंस की, तो इसमें क्या होगा, जब लाइन के ऊपर लाइन होगी, यानी कि दोनों लाइन हर एक पॉइंट पर बहुत, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, तो इसके क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। और थर्ड कंडीशन पैरेलल लाइंस की कंडीशन में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा कि अगर ये लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें नो सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर जिस कंडीशन में सॉल्यूशन मिल रहा है, चाहे वो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन मिले या मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो लीनियर इक्वेशन के जो पेयर हैं उनको कंसिस्टेंट समझा जाएगा, ठीक है। और कंसिस्टेंट, और अगर नो सॉल्यूशन कंडीशन है ये वाली पैरेलल लाइंस वाली, तो यहाँ होगा जो ये इक्वेशंस होगी ये इनकंसिस्टेंट होगी। इसके भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए जैसे आपको मिलेंगे लीनियर इक्वेशन पेयर मिलेंगे आपको, जैसे ये दिया हुआ है a1x ये ऐसे करके, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग डैन, जब इंटरसेक्ट कब करेंगे तब ये कंडीशन होगी। कोइंसिडेंट की कंडीशन ये है, और पैरेलल लाइन की ये, यहाँ पर क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और कोइंसिडेंट लाइन पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ लाइन पर लाइन है, हर एक पॉइंट पर कॉमन पॉइंट हो रहे हैं इनके, ठीक है, हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसके मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। पैरेलल लाइन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर नो सॉल्यूशन, यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और जब यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसको इनकंसिस्टेंट समझा जाएगा और इन दोनों को कंसिस्टेंट। आइए अब करते हैं एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमको ये प्रॉब्लम्स, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हमको पहले लीनियर इक्वेशन में लिखना होगा और उसके बाद जो इक्वेशन आएगी उनको सोल्व करना है हमको ग्राफिकली मेथड से, ठीक है। तो आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट है क्लास 10th के वो 10 है टोटल, जिनमें जो लड़कियां हैं उनकी जो संख्या है वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज़ से, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। तो आइए करते हैं इसको ग्राफिकली मेथड से। लेट नंबर ऑफ बॉयज़, मान लो नंबर ऑफ बॉयज़ x है और नंबर ऑफ गर्ल्स है y। टोटल स्टूडेंट तो कितने हैं, टोटल यानी कि बॉयज़ प्लस गर्ल्स x प्लस वाई इजिकल टू हो जाएगा 10। ये इसमें कहा है कि 10 स्टूडेंट्स है, ठीक है। और सेकंड क्या है, द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि जो नंबर्स ऑफ गर्ल्स है, नंबर्स ऑफ गर्ल्स यानी कि y, वो जो बॉयज़ के जो नंबर है उनसे 4 मोर है, ठीक है, यानी कि 4 अधिक है, ठीक है। अगर 4 अधिक है, ठीक, तो ये दो इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है। तो अब इन इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है ग्राफिकली मेथड से। और ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हमको इनसे क्या करने पड़ेंगे, पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। पहले तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसके दो सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे हमको। सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, आप इसको y इज इक्वल टू लिख सकते हो या x इज इक्वल टू भी लिख सकते हो। 10 x इधर क्या हम चला जाएगा माइनस में x, और एक ऐसे बॉक्स बनाया,
हमको चाहिए इसके दो सॉल्यूशन मतलब 2 पॉइंट मिल जाएंगे हमको, यहाँ पर x और यहाँ पर y। अब देखिए आप, अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखते हो तो y की वैल्यू आ जाएगी 10, लेकिन हमको वैल्यू थोड़ा ऐसी रखनी है तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू ना आए, क्योंकि जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वहाँ नंबर अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो थोड़ा सा उसमें डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है, ग्राफ खींचने में। तो इसलिए हम x, जैसे x की वैल्यू हमने 5 लिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 - 5 5 ही आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू आप 4 ले लीजिए तो ये आ जाएगी 6। ऐसे ही आप, ये पॉइंट्स हो गए, एक पॉइंट्स हो गया 5 5 एंड, और सेकंड पॉइंट हो गया 4 6। ऐसे ही आप इक्वेशन 2 को लीजिए, इक्वेशन 2 है y = x + 4। इसके भी आप दो सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, x और y। x की वैल्यू आप 0 रख लीजिए, अगर 0 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। x की वैल्यू आप 1 भी रख सकते हो, 2 भी, 3 भी, ठीक है, 4 भी रख सकते हो। तो 1 रखते हैं, x की वैल्यू हमने 1 रखी तो 1 + 4 = आ गया 5। तो पॉइंट्स आ गए 0 4 x और y का कोऑर्डिनेट एंड 1 5, ठीक है। अब हमको इनको ग्राफ में प्लॉट करना है, और ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आपके पास जो नंबर है वो x के तो है 5 4 और y के है 5 6, यानी कि जो बड़े नंबर हैं, ठीक है। तो आप इनको ऐसे प्लॉट करोगे, जो ये लाइन है ये हो जाएगी और एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ये होगी x लाइन और ये होगी y एक्सिस, ठीक है। अब देखिए आप इन पर नंबर डाल लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। अब जो पहला पॉइंट है वह है 5 5, तो x का 5 ये है और y का 5 ये, तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, 4 6, x का 4 और y का 6। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। जब आप इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो एक लाइन मिलेगी आपको, ये जो लाइन है ये है x + y = 10। ऐसे ही अब सेकंड के जो पॉइंट है वो है 0 4 और 1 5, x का 0 और y का 4, और सेकंड है x का 1 1 5, x का 1 और y का 5, ठीक है। अब आप इन दोनों को मिला दीजिए, जब इनको ऐसे मिलाया जाएगा पॉइंट को पॉइंट से, तो ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। x का हो गया 3 और y का हो गया 7। तो जिस पॉइंट पर इन दोनों लाइन ने इंटरसेक्ट किया, ठीक है, तो वहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलेगा जिसमें जो 3 है वो x का कोऑर्डिनेट है और जो 7 है वो y का कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये हुआ जो x की वैल्यू है वो 3 आई है और y की जो वैल्यू है वो 7।
तो लास्ट में x इजिकल टू आया है 3 और y इजिकल टू आया है 7। ये नंबर ऑफ बॉयज़ है और ये नंबर ऑफ गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 2, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट। 5 पेंसिल और 7 पेन्स का जो टोटल कॉस्ट है वो 15 रुपीज़ है। 7 पेंसिल और 5 पेंसिल्स टुगेदर 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। ठीक है, हमको इसमें 2 कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन में है कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स का जो रेट है टोटल वो 50 रुपीज़ है, और सेकंड कंडीशन में 7 पेंसिल और 5 पेन टुगेदर इनका जो कॉस्ट है वो 46 है। ठीक है, और हमको पेंसिल की 1 पेंसिल की कॉस्ट फाइंड करनी है और 1 पेन की। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x रुपीज़ और पेन की हो जाएगी y रुपीज़। फर्स्ट केस, इसमें क्या है, आपको 5 पेंसिल, 1 पेंसिल का जब रेट कितना है x रुपीज़ है तो 5 का कितना होगा 5x। सेम ऐसे ही 1 पेन की जो वैल्यू है वो y रुपीज़ है, तो 7 पेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7y, और इनका जो टोटल है, टोटल जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ है, तो 5x प्लस 7y इजिकल टू 50, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और इक्वेशन के हमको, क्योंकि हमको इनको ग्राफिकली मेथड से करना है तो 2 सॉल्यूशन चाहिए। तो 2 सॉल्यूशन कैसे फाइंड करने हैं, ये इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब हम सॉल्यूशन फाइंड करें तो जो नंबर है वो होल नंबर या इंटीजर यानी कि आना चाहिए। ये ऐसे 1 2 3 या माइनस में आ जाए, प्लस में आ जाए, कोई फ्रैक्शन ना हो या पॉइंट में ना हो। ठीक है, इस आपको इजी रहेगा उसमें। तो जैसे मैंने इसमें पहले क्या किया, 5x की वैल्यू आपने, y की वैल्यू आपने 0 रखी। ठीक है, y की वैल्यू आपने 0 पुट की, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 इंटू 0 यानी कि 0। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा और ये x चला जाएगा इसके अपोन में, तो क्या आ जाएगा 5 10 जा 50। तो y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू आ गई 10। फिर ऐसे ही आप इसमें x की जगह आपने पुट किया 3, तो 5 3 जा कितने हो जाएंगे 15। 15 इधर जाएंगे माइनस में, तो 50 में से 15 माइनस करोगे आएगा 35, और 35 या और 7 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू पुट करी 3, y की वैल्यू आ गई 5। सेकंड कंडीशन में हमको 7 जो पेंसिल है और 5 जो पेन है उनकी जो टोटल कॉस्ट है वो 46 दी हुई है। ये इक्वेशन बन जाएगी ऐसे ही। इसमें आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, आपने x की जगह पुट किया 3, तो 7 3 जा हो जाएगा 21, तो 21 इधर जाएगा, तो 46 में से 21 जब आप माइनस करोगे तो आएगा 25, और ये 5 ये तो इधर चला गया। ठीक है, तो 5/5 ये आ जाएगा 25/5, ये आ जाएगा 3। ठीक है, ये हाँ 5 5 जा 25। ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी 5। ऐसे ही आप x की वैल्यू पुट करो 8, तो 7 8 जा हो जाएगा 56। 56 इधर जाएगा माइनस में, 46 में से 56 माइनस करोगे तो आएगा -10, और ये फिर 5 में जो 5 है डिवाइड में जाएगा तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये पॉइंट मिल गए हमको। पहला जो पॉइंट है tan 0 3 5, और सेकंड इक्वेशन से 3 5 और 8 -2। अब इनको ग्राफ पर प्लॉट कर लीजिए। जो पहली इक्वेशन है, जो फर्स्ट पॉइंट था वो है tan 0, और इसका जो सेकंड पॉइंट था वो था 3 5। इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन खींच ली। ठीक है, ऐसे ही सेकंड जो इक्वेशन है उससे जो पॉइंट मिले हमको वो 8 -2 और 3 5 थे, और इनको भी मिलाने वाली लाइन खींच ली। ठीक है, और जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को देखो आप, ये है 3 5, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आया 3 5। तो जो 3 5 है ये x का कोऑर्डिनेट है, और जो 5 है वो y का कोऑर्डिनेट है, इसलिए जो x की वैल्यू हो गई वो 3 और y की वैल्यू हो गई 5। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x इजिकल टू हो जाएगी 3 रुपीज़, और पेन की 1 पेन की वैल्यू हो जाएगी 5 रुपीज़।
थैंक यू।